ये माने कि आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सदस्य हैं? बिल्कुल हूँ जी, बिल्कुल हूँ। और तो किसान आंदोलन था, उसके अंदर हमने काम किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई राजनीतिक सोच नहीं है। हम कोई बेवकूफ़ नहीं है। आंदोलन किया ही इसलिए ना कि ये सत्ता बदले जो किसान। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो रैली रखी गई आज फतेहाबाद के अंदर है, ताऊ देवीलाल का जो जन्मदिन है, 109वां जन्मदिन है, उसको मनाने के लिए यहाँ पर हरियाणा के कोने कोने से सभी महिलाएं, व्यक्ति, सब जो समर्थक है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। भाई, अन्नू सूरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा अन्नू सूरा। आंदोलन में आपने बहुत सारी वीडियो इनकी देखी होंगी, सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। तो भाई, आज इस पंडाल में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का झंडा ले रही हैं, तो क्या कुछ आगे की रणनीति है, क्या कुछ बातचीत करेंगे? सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। राम राम। किसान ने झंडा ठाया कर दिया, आज अपनी इनेलो का झंडा ठा लिया। तो इनेलो तो बड़ी कोई किसान यूनियन है कि हरियाणा में? तो ताऊ देवीलाल की बनाई यूनियन है। मैं तो ये मानती हूँ कि किसान का मेरे के लिए सबसे बड़ी कोई यूनियन है तो इंडियन नेशनल लोकदल है। देखो, वोटर तो सबसे बड़ा संख्या में जो किसान वोटर है, मजदूर वोटर है, वो इनेलो से जुड़ा हुआ है ताऊ देवीलाल की नीतियों की वजह से। तो मैं तो ये मानती हूँ कि जो देवीलाल की पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, ये भी एक तरीके की किसान मजदूर यूनियन ही है। देखो अन्नू जी, ज़्यादातर हरियाणा किसान नेत्री आज भी आपको देख रहा है। किसान आंदोलन के लिए आपने काफ़ी लड़ाई लड़ी है, तो ये माने कि आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सदस्य हैं? बिल्कुल हूँ जी, बिल्कुल हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो किसान आंदोलन था, उसके अंदर हमने काम किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई राजनीतिक सोच नहीं है। हम कोई बेवकूफ़ नहीं है। आंदोलन किया ही इसलिए ना कि ये सत्ता बदले जो किसानों की सुनवाई नहीं कर रही, जो मजदूरों की सुनवाई नहीं कर रही, जो मैं कहती हूँ महिलाओं की, आंगनबाड़ी वाली आपने देखी कितने दिन बैठी रही है, अब आड़ती बैठे हैं कभी। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ये किसान पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, तो फिर 90 सीटों में से एक सीट पर सी सिमट करके रह गई, ये क्या कारण मानते हो? धोखा हुआ था, आप तो जानते हो, पूरे हरियाणा ने देखा था वो कि बरगलाया गया था ताऊ देवीलाल के नाम पे, जनता को बरगलाया गया, वोट बैंक तोड़ा गया। लेकिन वो जो वोट बैंक, जो पुराना लोकदल का वोट बैंक था, वो पूरी तरह से अब एक मुश्त होके वोटिंग करेगा और हरियाणा के अंदर लोकदल की सरकार फिर से बनेगी। तो अब क्या लगता है, आदमपुर उपचुनाव भी नज़दीकी है और आप कह रहे हैं कि धोखा हुआ था, किसान आंदोलन के बाद दूसरे चौटाला के ऊपर काफ़ी आरोप लगे थे, तो अब क्या लगता है, अब जनता की आँख खुल गई है? बिल्कुल खुली है। सर संदक ही देख लिया है कि किसानों से ही तो वोट लिए, किसानों के ही लठ मार रहे हो, मजदूरों से ही वोट लिए, मजदूरों के ही लठ मार रहे हो, आंगनबाड़ी वाली महिलाएं, आड़ती, स्कूलों के आगे धरने लगे हुए हैं। ये सरकार तो किसी की भी नहीं हुई। तो जनता को समझ में आ गया कि ये बरगलाने वाली जो राजनीति है, जो जहर की राजनीति करते हैं, इसको छोड़ो, एकजुट हो। हम सारे ही तो किसान मजदूर हैं। ये 5-7% पूंजीपतियों के दबाव में आके आप इनकी सरकार क्यों बनवा रहे हो? अपनी सरकार बनाओ। बिल्कुल, तीसरा मोर्चा बनाया जा रहा है, क्या जरूरत पड़ी ना लोगों को तीसरा मोर्चा बनाने की? तीसरा मोर्चा बनाने की जरूरत ये है कि केंद्र में जो फिलहाल सत्ता चल रही है, जो निरंकुश सत्ता है, इसके अंदर अहंकार बहुत हो गया और विपक्ष में कोई ऐसा है नहीं। खासकर जो कांग्रेस कहती है अपने आप को विपक्षी पार्टी, लेकिन उसमें नेतृत्व की कमी है, लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को। तो तीसरा मोर्चा एक विकल्प देने का काम करेगा। राष्ट्रीय राजनीति के अंदर हम एक चेहरा लेके आएंगे जो आगे जाके और भारत की जो केंद्र की राजनीति है, उसके अंदर इस अहंकारी सत्ता को हराने का काम करे। कितनी भीड़ आज अन्नू जी यहाँ पर पहुँच सकती है? क्या पिछले जो रिकॉर्ड है रैलियों के, वो तोड़ सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आज मौसम खराब होने के बावजूद, 2 दिन से मौसम खराब है, उसके बावजूद लाखों की संख्या में लोग पहुँचे हैं। हजारों लाखों की संख्या में हमारी मातृशक्ति पहुँची है और पीछे आप देखोगे लाखों की संख्या में हमारे चाचे ताऊ पहुँचे हैं। तो ये रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। और सबसे मेन बात ये कि लोग अपनी खुशी से आ रहे हैं, प्राइवेट साधन नहीं तने आ रहे हैं। जाम लगा हुआ शहर के अंदर, लोग अपनी खुशी से आ रहे हैं कि इस सरकार के विरोध में हम हैं और ताऊ देवीलाल को नमन करने तो पूरा हरियाणा आता है। अगर मैं ये कहूँगी कि हरियाणा के अंदर जो सबसे बेसिक काम जो गरीब आदमी ने करने का काम किया था, वो ताऊ देवीलाल ने किया था और उसके बाद चौटाला साहब ने उसको आगे बढ़ाया। हमारी सरकार कम टाइम रही, हम तो ज़्यादा विपक्ष में ही रहे हैं और मैं मानती हूँ विपक्ष में रहना भी हमारी इच्छा ही थी। अभी आप देखोगे, जब किसान आंदोलन था, किसी सबसे इस्तीफा मांगा गया, लेकिन से इस्तीफा दिया सिर्फ अभय सिंह चौटाला जी ने। तो ताऊ देवीलाल तो विपक्ष में ही रह के राजी थे। तो विपक्ष भी मजबूत होना ज़रूरी है, जो कि अभय चौटाला जी ने दिखाया कि एक सीट है, उसके बावजूद
जिक्र होता था। और ये जो कांग्रेस पार्टी कहती है, ये इनको जो कांग्रेस है अपने आप को कहती है कि मैं भाई हम विपक्ष, लेकिन विपक्ष था कहाँ का आंदोलन में? 30 MLA बात सुनते पड़े थे, उनके पीछे समर्थक भी होंगे, क्यों एक दिन नहीं आए? क्यों? क्योंकि काले कानून लेके ही कांग्रेस आई थी, पास करे बीजेपी ने। तो कांग्रेस के अंदर कितना विपक्ष वाला वो है फैक्टर है, वो तो जनता ने देख ली है। तो विपक्ष की भूमिका अभय चौटाला ने बहुत बढ़िया निभाई, और अब जब सरकार बनेगी तो बेहतरीन सरकार जैसे पहले चलाई थी, प्रशासन पे पकड़ हो जिसकी। ये अभी जो सरकार चल रही है इसकी तो अधिकारी नहीं सुनते, यहाँ पे बड़े बड़े जो ये अपनी जान में नेता बन रहे हैं इनकी नहीं मानते। बताओ ये कैसी सरकार है? ठीक है, तो भाई अन्नू सुरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। 4-5 मुद्दों को लेकर के जो बातचीत हमने रखी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय रखिएगा, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शौकीनदार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।